नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। ये जो खबर है ये अपने आप में एक धमाका है और ये अपने आप में एक आईना है जो खुद WHO ने दुनिया की वैक्सीन लॉबी को दिखाया है। WHO के जो चेयरमैन हैं टेड्रोस अदनाम गिब्रियेसस, नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन क्योंकि हमारी भाषा का नाम नहीं है और उनका नाम टेड्रोस अदनाम गिब्रियेसस है जो WHO के चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ साफ एक वीडियो रिलीज किया है ट्विटर पे जिसमें कहा है कि ये जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये एक स्कैंडल है। कौन सी वैक्सीन? बूस्टर डोज पे कमेंट किया है। उन्होंने कहा जो बूस्टर डोज है कोरोना का वो एक स्कैंडल है और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और कुछ ऐसा कहा है जिससे आंखें खुल जाती हैं, जिससे एक चीज़ और साफ़ हो जाती है कि दुनिया में जो कोरोना वायरस है और उसकी जो वैक्सीन है उसके फैसलों में कहीं ना कहीं साइंस से ज़्यादा पॉलिटिक्स और साइंस से ज़्यादा बिजनेस हावी है। उसकी वजह है क्योंकि ये वैक्सीन अपने आप में एक कीमत है। एक आदमी के ऊपर 250 रुपये का खर्च है और 250 रुपये का खर्च है और जिसमें कई देशों में ख़ास तौर पे ब्राज़ील में आरोप लगे हैं कि एक वैक्सीन के टीके पे $1 के कमीशन का काम की बात हुई थी। इसी तरह से नेपाल में भी आरोप लगे हैं। तो कुल सारी चीज़ों को मिला के ऐसा लगता है कि वैक्सीन के जो फैसले ये लोग ख़ास तौर पर बूस्टर डोज के ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये सत्य नहीं होगा लेकिन लगता है कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये किसी न किसी आर्थिक दबाव में आर्थिक लाभ के लिए और निहित स्वार्थों के कारण हो रहे हैं। एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये लग रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीज़न भी हैं इन फैसलों को लागू करने या ना लगने के पीछे। आपको बताऊंगा WHO चीफ ने अपने बयान में क्या कहा है। आपको ये बताऊंगा कि भारत में बूस्टर डोज के डायरेक्शन में क्या हो रहा है। आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका में कैसे सारी की सारी सलाहें नज़रअंदाज कर दी गई बूस्टर डोज को लागू करने के लिए, और भी बहुत सारी जानकारियां दूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेड्रोस अदनाम गिब्रियेसस ने कहा है कि जो दुनिया में वैक्सीन लग रही है, बूस्टर डोज लग रहा है, वो संख्या उन वैक्सीन से ज़्यादा है जो फर्स्ट टाइम डोज लग रहे हैं। अगर आज फर्स्ट टाइम डोज, एक सिंगल डोज, पहला डोज किसी को 1 लगेगा दुनिया में, तो बूस्टर डोज 6 लग रहे हैं। गरीब लोगों में अगर एक बूस्टर डोज, एक पहला प्राइमरी डोज लग रहा है, फर्स्ट डोज, तो अमीर देशों में 6 बूस्टर डोज लग रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि जिस तरह से लगातार बड़े देश, अमीर देश वैक्सीन की हवस का शिकार हैं, वो वैक्सीन को लगातार अपने पास होर्डिंग भी कर रहे हैं और वैक्सीन के बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं। वो सब लोग ख़तरनाक काम कर रहे हैं और ये स्कैंडल है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा इसको तत्काल रुकना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनका छोटा सा वीडियो है, अंग्रेजी में है, आप उसे ज़रूर सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। Every day there are 6 times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. It makes no sense to give boosters to healthy adults or to vaccinate children when the health workers or older people and other high-risk groups around the world are still waiting for their first dose. The exception, as we have said, is immunocompromised individuals. Countries with the highest vaccine coverage continue to stockpile more vaccines, while low-income countries continue to wait. To reach WHO's target of vaccinating 40% of the population of every country by the end of this year, we need an additional 550 million doses, about 10 days production. उन्होंने कहा कि 2021 खत्म होते होते दुनिया को 40% लोगों का टीकाकरण पूरा कर लेना था और इस टारगेट को पूरा करना है तो 55 करोड़ डोज अभी और चाहिए, तब टारगेट पूरा होगा। और इसके लिए पूरा 10 दिन तक लगातार जितनी भी दवा दुनिया में बन रही हैं वो सारी की सारी WHO को देनी होंगी, तब ये टारगेट पूरा होगा। मैं लगातार आपसे कहता रहा हूँ कि WHO की जो भूमिका है वो उतनी संदिग्ध नहीं है जितनी कि बाकी लोगों की। दरअसल हमको ये समझा दिया
वेस्टर्न मीडिया ने कि WHO और चीन मिलके कोरोना वायरस पर खेल कर रहे हैं, दुनिया को बरगला रहे हैं। और इस विचार की आड़ में क्या किया गया कि हम सब को जो वेस्टर्न थॉट था कोरोना वायरस से लड़ने का, उसकी तरफ धकेला गया। WHO एक विश्व संस्था है जिसको पूरी दुनिया के देश के 600 से ज़्यादा मेंबर मिलके फैसला करते हैं। किसी भी देश से उनका प्रतिनिधि चुन के आता है, बारी बारी से 2-2 साल में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बदलते रहते हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते कि पूरी सदन को, भारत की संसद से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसको आप मैनिपुलेट कर लें। उसके बावजूद WHO को जानबूझकर बदनाम कर दिया गया, ताकि WHO की अगर क्रेडिबिलिटी खतरे में आती है तो उसकी कही हुई बात की कीमत नहीं होगी और इसी की आड़ में हम बड़ा खेल कर सकेंगे। और यही हम लगातार देख रहे हैं। अब ये जो हुआ है इसके खिलाफ जो बातचीत हो रही है, देखिए डॉक्टर फाउची वो लगातार बूस्टर डोज के पक्ष में हैं और लगातार पक्ष में चले आ रहे हैं। उसी अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो देने से, बूस्टर डोज से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये भी हमने अपने वीडियो में बताया था, क्लिप लगी हुई है और वो आपके सामने लगातार जो है वो देख रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स के मेंबर, अब अमेरिका में अगर आप चाहें, CDC ने भी उस वक़्त कहा था कि थर्ड डोज जो है वो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है सबको देना, और बहुत सारी बातें हुई थी और अचानक सारे के सारे फैसले पलट गए। अमेरिका में तीसरा डोज दिया जाना शुरू हो गया। इस नाम पे दिया जाना शुरू हो गया कि डेल्टा जो है वेरिएंट, उससे निपटने के लिए तीसरे डोज की ज़रूरत है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। CDC ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जो राइटर की स्टोरी आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि किस तरह CDC ने आगाह किया था कि तीसरा डोज जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। इजराइल चौथे डोज के चक्कर में भी लग गया है। क्यों लग गया है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल में दोनों टीके लगने के बाद भी केसेस आए थे उसके बावजूद। और अब आपको मैं बताऊं कि WHO के मामले में बताऊं, WHO शुरू से इस चीज़ को कहता रहा है। मैंने अपने वीडियो में जिक्र भी किया था कि WHO खुल के तो कहेगा नहीं कि यहाँ धंधेबाजी हो रही है, यहाँ स्कैंडल हो रहा है, इसलिए थर्ड डोज नहीं लगाया जाना चाहिए। WHO बार बार कह रहा था कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि लोगों को बूस्टर डोज लगाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बूस्टर डोज लगाए जा रहे थे। WHO आगाह कर रहा था। सौम्या स्वामीनाथन का बयान था, आपको याद होगा, मैं आपको सुना चुका हूँ। उसके बावजूद जो यूरोप और अमीर देश हैं, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि लोगों से कि आप तीसरा डोज लगवा लो, लगातार अपील कर रहे हैं। जबकि तीसरा डोज उसको लगाया जा सकता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज क्या हुआ? एक आदमी है जिसके घर के पुलिस वाले और सेना है ना, उसको आप, कुंभकर्ण का आपने सुना होगा, जैसे कुंभकर्ण सो जाता था तो उसको जगाने के लिए रावण क्या करता था कि भाई जगाने भेजता था, कोई नहीं जागता था तो फिर उसके कान पे बैंड बजाया जाता था, उसको खाने की जलेबी वलेबी की खुशबू सुंघाई जाती थी, तब वो उठता था। इसी तरह से कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो एक बार आवाज़ देने में तैयार नहीं होता रक्षा करने के लिए, उसको जगाना पड़ता है। तो वो एक टीके से उसके इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे होंगे तो आप कह सकते हो कि भाई आप इसको एक और लगा दो। यहाँ तक तो बात जो है वो लॉजिकल लगती है, लेकिन हर आदमी को तीसरा डोज लगवाना है, एक उम्र के बाद सबको लगा दो, नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, ये जो बातें हो रही हैं इसको लेकर वाकई कुछ शंकाएं खड़ी होती हैं। अब मैं आपको एक पहलू और बताऊं। आप ये कहेंगे कि भाई मैं WHO की तरफ से इतना क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं WHO की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको दोनों पहलू बताना चाहता हूँ और दूसरा पहलू ये है जो राजनीतिक है। इन दोनों में ही है, किसी बात को आप सच नहीं मान सकते, क्योंकि पहला पहलू है जो है वो व्यापार से प्रभावित है। ज़्यादा टीके बिकवाने के लिए आप बूस्टर डोज लगा रहे हो, और जहाँ लोगों को पहला टीका भी नहीं लगा है, एक आदमी को पहला टीका लग पा रहा है तो 6 आप तीसरा टीका लगा रहे हो। उस हालात में आपको ये ज़रूर कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई क्या मसला है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो अदमान साहब हैं, जो WHO के चीफ हैं, टेड्रोस साहब, उनके देश जाना पड़ेगा। उनका देश है इथियोपिया, और वो मलेरिया के रिसर्चर रहे हैं और इथियोपिया के को रिप्रेजेंट करते हैं और अफ्रीका के पहले WHO चीफ हैं। अब अगर WHO चीफ अफ्रीका का होगा तो जाहिर बात है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के हितों को देखेगा। WHO लगातार आगाह कर रहा है कि जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, जिन देशों के पास संसाधन नहीं है, उनके पास टीके नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अमीर देश टीकों की होर्डिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टीके भी रख रहे हैं। आपको याद होगा कोविशील्ड का टीका अमेरिका में मान्य नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 6 करोड़ डोज खरीद के रख लिए थे
जिनको बाद में उन्होंने डोनेट किया। तो इस तरह की जो लगातार चीज़ें चारों तरफ हो रही हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं पे टीका मान्य नहीं है, उसके बावजूद होर्डिंग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा टीके लग रहे हैं। तो जो अफ्रीकन देश हैं वो अपने हितों की बात करेंगे, भारत अपने हितों की बात करेगा। तो वो जो बात कर रहे हैं वो अपने अफ्रीकन समाज को जिस तरह से वंचित है, जिस तरह की परेशानियां उसको झेलनी पड़ रही हैं, जिस तरह की दिक्कतें उसको झेलनी पड़ रही हैं, और वहाँ पे जिस तरह से टीके का अभाव है, सारा का सारा गैवी का जो टीका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो फेल हो चुका है, अमीर देश गरीब देशों को टीके दे नहीं रहे हैं, ऐसी हालत में उनका जो सवाल उठाना है वो एक तरह से पॉलिटिकल है, क्योंकि वो अपनी जो अफ्रीका की जो ज़मीन है, वहाँ के जो लोग हैं उनके हितों में बात कर रहे हैं। लेकिन आप हमसे पूछेंगे भारत में, तो भारत में भी तीसरे टीके के लिए बहुत सारे लोग पिचिंग कर रहे हैं। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे जो वीडियो आया था योहान टेगरा का, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं कि कौन कौन आदमी बिल गेट की किस संस्था से जुड़ा हुआ है, कौन कौन आदमी रॉकफेलर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। और उन्हीं आरोप में जिन जिन लोगों पे लगे थे उसमें कोविड टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं एन.के. अरोड़ा साहब, वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तीसरे डोज को लेकर एक पॉलिसी आने वाली है। दूसरे डोज से ज़्यादा तीसरे के साइड इफ़ेक्ट आएंगे, ये भी वार्निंग दी जा चुकी है। उसके बावजूद वो लगातार जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे जो नए वाले बने हैं वो भी कह रहे हैं कि हमको जल्दी ही तीसरे डोज के लिए भारत में पॉलिसी लानी है, तीसरा टीका लागू करना है। अब इस पूरे बयान को जो देखें और आप कहें कि तीसरा टीका एक स्कैंडल है, अगर WHO का एक चीफ कह रहा है, जो पूरी दुनिया का हेल्थ को की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसका जो सबसे बड़ा आदमी है, अगर वो ये कह रहा है कि कोविड का टीका एक स्कैंडल है, तो अब आप अपने आँखों के सामने से एक बार वो सारे चेहरे गुजार दीजिए जो तीसरे टीके को लेकर लगातार एडवोकेसी कर रहे हैं, तीसरे टीके को लगातार प्रेस कर रहे हैं, तीसरा टीका बिकवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी के ऊपर मैं लौट के फिर आऊँगा, और उस आदमी के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, उस आदमी को जेल जाना चाहिए। पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, और सरकार क्यों उस पर नरम है, सरकार क्यों उसके कदमों में बिछी हुई है, एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में टीका कंपनी का मालिक, टीके के मुनाफे के लिए टूट पड़ने जा रहा आदमी आदार पूनावाला के पिताजी साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला ने अपने स्टाफ के 7,000 लोगों को बूस्टर डोज लगा दिया है। भारत में बूस्टर डोज की कोई पॉलिसी नहीं है, भारत में बूस्टर डोज लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ है। बूस्टर डोज दुनिया में भी कहीं लगाए जा रहे हैं, तो वो इस तरह से अंधाधुंध सबको नहीं लगाए जा रहे हैं। साइरस पूनावाला को ये अधिकार कहाँ से था कि वो अपने कर्मचारियों के जीवन से खेले? अपने 7,000 कर्मचारियों को किस हक से उसने टीका लगाया? और इस पूरे इतने बड़े कांड करने के बाद, इतना बड़ा लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के बाद भी भारत की सरकार ने साइरस पूनावाला को एक नोटिस तक क्यों नहीं भेजा एक लाइन का? ये बड़ा सवाल है। कोई आपके यहाँ नौकरी करता है तो आप उसको टीका लगा देंगे? जब तीसरा टीका भारत में मान्य नहीं है, उसको लेकर नीति नहीं बनी है, नीति के हिसाब से किसको ज़्यादा लगना है, किसको कम लगना है, किसको नहीं लगाना है, बुजुर्गों को लगाना है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोगों को लगाना है या सबको लगाना है, इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन साइरस पूनावाला ने 7,000 लोगों को अपने टीके लगा दिए। बच्चों के टीके को लेकर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। आमतौर पर ये माना जाता है कि कोविड-19 में 99.9% बच्चे सुरक्षित हैं। कोई उदाहरण नहीं है जिसमें बच्चों को कोविड-19 से पूरी दुनिया में नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को टीका लगाने की तैयारी चल रही है। तो आप उन चेहरों को याद कीजिए इस देश में जो लगातार इन ऐसी नीतियों को प्रेस कर रहे हैं जिन नीतियों का कोई स्थान ही धरती पे नहीं है। हम एक वीडियो बनाते हैं, जरा सा पॉलिसी से इधर उधर लगता है, यूट्यूब उड़ा देता है। हम पर सेंसरशिप है, इनकी ऊट पटांग ऊल जलूल बातों पर सेंसरशिप क्यों नहीं है? कोई आदमी अपने 7,000 कर्मचारियों को बगैर किसी मंजूरी के टीका लगा देता है, उस आदमी पे सेंसरशिप क्यों नहीं लगती? और उसके साथ साथ ये भी कहता है
कि तीसरा टीका सेफ लगाया जाना चाहिए, इस पे सेंसरशिप क्यों नहीं लगती? ये बड़ा और कठोर सवाल है। इसका उत्तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देना चाहिए। हम लोग ईमानदारी से खून पसीने से वीडियो बनाते हैं और बेहतर जानकारियाँ लेकर आते हैं। उन जानकारियों पे आप सेंसरशिप लगाते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत है। तो ऐसी भ्रमित जानकारी, एक आदमी कह रहा है मैंने 7,000 बच्चों को अपने टीका लगा दिया, कर्मचारियों को, और वो बूस्टर चोर जो बूस्टर डोज हमने उन 7,000 कर्मचारियों को लगाया है वो सबको लगाया जाना चाहिए, ये बात कहता है तो वो भ्रम सोसाइटी में फैलाता है कि नहीं फैलाता है? उस आदमी को कोई साइंटिफिक उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो मेडिकल साइंटिस्ट नहीं है। वो आदमी सिर्फ एक उत्पादक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है, कुछ मशीनों से उत्पादन करती है। वो इतना बड़ा कदम उठाता है और लोगों से कहता है कि तीसरा डोज लगवाना चाहिए। ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और ये मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये यूट्यूब को समझना पड़ेगा। जो भी है, स्थितियां गंभीर हैं और इतनी ज़्यादा गंभीर हैं कि समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब WHO का चीफ इसे स्कैंडल बता रहा है तो एक गंभीर अपराध है। मैं खुद अपने हर वीडियो में आपको कहता हूं कि कोई भी टीका लगाने का फैसला मेरी सलाह पे मत करिएगा। जो आपका डॉक्टर कहता है उसके हिसाब से फैसला करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, किसी व्यक्ति के शरीर पे वो सूट कर सकता है, किसी पे नहीं कर सकता। और मैं ये कठोर तरीके से मानता हूं कि ऐसे ब्लैंकेट तरीके से किसी को भी कोई मेडिकल सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जनजागृति पैदा हो। हमारे चैनल को जिस तरह से पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, जाहिर बात है जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उन्हीं के सहयोग से ये चैनल चलाया जा सकता है। आपके आर्थिक सपोर्ट की, समर्थन की आवश्यकता है। हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। ये वीडियो खत्म होगा, वहाँ पे एक बारकोड भी है, वीडियो पॉज करके आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।